हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीएन प्रजापति आज आप लोगों को क्लास 12th में पोइट्री का सेकंड लेसन पढ़ाने चल रहा हूँ। सेकंड लेसन है द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी का मतलब होता है सच्ची सुंदरता। सच्ची सुंदरता, सच्ची सुंदरता मुख्य रूप से कवि ने बताने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम में जो पोएट हैं थॉमस कैर्यू, इनके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। थॉमस कैर्यू का जन्म 1598 में हुआ था। वह बेन जॉनसन के सच्चे शिष्य थे। वह प्रसिद्ध कवि डन से भी प्रभावित थे। उन्होंने जीवन की वास्तविकता को अपने इस कविता के माध्यम से बताया है, जो शाश्वत सत्य है। इनकी मृत्यु 1639 ईस्वी में हुई, अर्थात उनकी पूरी जीवनचर्या 41 वर्ष तक ही रही। 41 वर्ष में ही उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखा। कविता में इन्होंने शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता या आंतरिक सुंदरता के बारे में बताया है। चलिए मैं आपको इस पोयम के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर? तो देखिए, he that loves a rosy beauty, मतलब वह कोई व्यक्ति, कोई प्रेमी, दैट लव्स अ रोजी चिक्स, मतलब वह व्यक्ति, वह प्रेमी जो रोजी, रोजी मीन्स होता है गुलाबी, और चिक्स मीन्स होता है कपोल या गाल। वह व्यक्ति जो रोजी चिक्स, जो गुलाब की तरह लाल कपोलों से प्रेम करता है। क्लियर? वह व्यक्ति जो गुलाब की तरह लाल कपोलों, चिक्स कपोलों से प्यार करता है, या A coral leaves admire। कोरल मीन्स होता है मूंगा। मूंगा क्या होता है? मूंगा एक प्रीशियस स्टोन होता है। ये बहुत ही कीमती स्टोन होता है, पत्थर होता है, जो लाल रंग का होता है। देखिए, A coral leaves admire, या वह व्यक्ति जो कोरल लिप्स, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। आ कोरल, मूंगे जैसे, लिप्स होठ की, एडमायर प्रशंसा करता है। क्लियर? तो दोनों लाइन के मतलब देखते हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रेयसी के, अपनी प्रेमिका के गुलाबी कपोलों को प्रेम करता है, गुलाबी कपोलों को प्रेम करता है, गुलाबी कपोलों को प्रेम करता है, अथवा कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। कोरल, मूंगे जैसे लाल होठ की, एडमायर से प्रशंसा करता है। और या अथवा
फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सिक fuel टू मेंटेन हिज फायर्स, अथवा सितारों जैसी, स्टार लाइक सितारों जैसी चमकदार आँखों में, सितारों जैसी चमकदार आँखों में अपनी प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, फायर मीन्स प्रेम की ज्वाला। अर्थात सितारों जैसी चमकदार आँखों में अपने प्रेम की अग्नि को, फायर प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए, प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। क्लियर? एंड ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट विस्ट अवे। देखिए यहाँ से देखते हैं, सो हिज फ्लेम्स मस्ट विस्ट अवे, और इस प्रकार से जो उसकी प्रेमाग्नि है, फ्लेम्स प्रेम की अग्नि, जो प्रेमाग्नि है अवश्य ही विस्ट अवे समाप्त हो जाती है। क्लियर? सो हिज फ्लेम्स मस्ट विस्ट अवे, इस तरह से जो उसकी प्रेमाग्नि है वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। क्लियर? एज ओल्ड टाइम मेक्स दिज डीके, क्योंकि जो ओल्ड टाइम है, जो वृद्धावस्था है, वह क्या करती है? मेक्स दिज डीके, मतलब जो फिजिकल ब्यूटी, दिज मतलब जो फिजिकल ब्यूटी है वह उसको नष्ट कर देती है। क्लियर? उस फिजिकल ब्यूटी को, शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर देती है। अर्थात इस के माध्यम से वह यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की जो फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता है, वह कुछ समय के लिए ही रहता है। एक समय ऐसा आता है कि उसकी शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है और जो प्रेमी होता है उसके प्रेम की जो अग्नि है वह भी समाप्त हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा, इस पोयम में 12 लाइन है, 12 लाइन है, इसमें से 6 लाइन के बारे में जो है उन्होंने फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है, शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वह क्षणभंगुर होती है, समय के साथ साथ वह नष्ट हो जाती है, और जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है उसकी प्रेम की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, जो आंतरिक सुंदरता है, वह शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होती है। क्लियर? तो देखिए लास्ट 6 लाइन की मीनिंग, बट अ स्मूथ लेकिन दृढ़ एंड स्टीड फास्ट माइंड, स्थिर मस्तिष्क, लेकिन वह व्यक्ति जिसमें स्मूथ, दृढ़ एंड स्टीड फास्ट, स्थिर मस्तिष्क है, जेंटल थॉट अर्थात शुद्ध एवं अच्छे विचार हैं। जेंटल थॉट्स, शुद्ध और अच्छे विचार हैं। एंड काम मीन्स शांत, डिजायर मीन्स इच्छाएँ, और जिसमें शांत इच्छाएं हैं। हार्ट विद इक्वल
लव कंबाइंड, हार्ट, हार्ट, हार्ट मीन्स हृदय, इक्वल मीन्स समान, प्रेम, लव मीन्स प्रेम, कंबाइंड मीन्स जुड़ा हुआ होना। अर्थात वह व्यक्ति जिसमें समान प्रेम से जुड़े हृदय हैं, समान प्रेम से जुड़े हृदय हैं। देखिए, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, कंबाइंड में जुड़ा हुआ ना, समान इक्वल समान प्रेम से जुड़े हुए जिसके हृदय हैं। अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति जिसमें सभी के प्रति समान प्रेम है, कोई भेदभाव नहीं है, वह उसकी आंतरिक सुंदरता है, उसकी आंतरिक सुंदरता है। कैंडल नेवर डाइंग फायर, और यह आंतरिक सुंदरता है, जो यह आंतरिक सुंदरता है, आंतरिक सुंदरता मीन्स दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, शुद्ध एवं अच्छे विचार, शांत इच्छाएं, समान प्रेम, यह क्या है? आंतरिक गुण हैं, आध्यात्मिक गुण हैं। जो कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, मतलब यह ऐसा प्रेम है जो कभी नेवर फायर, कभी समाप्त नहीं होती है। अर्थात ये ऐसे गुण हैं, ये ऐसी सुंदरता है कि प्रेम की अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखते हैं। प्रेम के अग्नि को हमेशा ये प्रज्वलित रखते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे हमने आपको बताया, दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, शुद्ध एवं अच्छे विचार, शांत इच्छाएं, समान प्रेम, ये स्पिरिचुअल ब्यूटी हैं, ये आध्यात्मिक सुंदरता है, ये आंतरिक सुंदरता है, जो कभी समाप्त नहीं होती हैं, वे हमेशा बरकरार रहती हैं। इसके बाद जो पोएट हैं वह क्या बताना चाहते हैं? आगे यह बताना चाह रहे हैं कि हेयर दीज आर नॉट, कह रहे हैं कि हेयर दीज आर नॉट, मतलब जहाँ पर ये आंतरिक सुंदरता नहीं है, जहाँ पर ये आंतरिक सुंदरता नहीं है, मतलब वेयर दीज आर नॉट, दीज मीन्स दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, शुद्ध एवं अच्छे विचार, शांत इच्छाएं, समान प्रेम, जहाँ नहीं है वहाँ आई डिस्पाइज मीन्स नफरत करना, घृणा करना। अर्थात जहाँ पर ये आंतरिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण नहीं है, वहाँ पर मैं लवली चिक्स, सुंदर कपोलों और लिप्स या होठों या और आइज़ या आँखों से मैं डिस्पाइज, नफरत करता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि जो पोएट हैं, कवि हैं, वह फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है। वह यह बताना चाहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी भी अच्छी है, फिजिकल ब्यूटी भी ठीक है, लेकिन फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ इंटरनल ब्यूटी भी चाहिए, स्पिरिचुअल ब्यूटी भी चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से जो है यह आपका इसकी मीनिंग समाप्त हुई। इसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, इसकी व्याख्या बताऊंगा, फिर सेंट्रल आइडिया बताऊंगा।
तो आप जो है लास्ट सिक्स लाइन का बट अ स्मूथ एंड स्वीट फर्स्ट माइंड से लेकर के लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज तक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद इसकी सेंटेडिया लिखने का प्रयास करेंगे, पूरे की सेंटेडिया लिखेंगे। फिर हम इसे आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। और अब भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी लाइन में किसी वर्ड की कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही हो, किसी सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही हो, तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो है ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। शेष जो आपको पूछना है पूछ सकते हैं। थैंक्स।